चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे मां काली के बारे में कि कैसे मां काली की महिमा आप जान सकते हैं और कैसे मां काली आपके हर कार्य को निश्चित रूप से सफल कर सकती हैं और कौन कौन से ऐसे दिव्य उपाय हैं जो मां काली को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। चाल चक्र में बताने का यही प्रयास किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि मां काली की महिमा क्या है, मां काली की पूजा से आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा मां काली के दिव्य और चमत्कारिक मंत्र कौन से हैं, यह भी आपको बता देंगे। राशियों की होगी एकदम से सटीक भविष्यवाणी, आप जान पाएंगे। आज का शुभ पहर कि किस तरीके से आपको इस शुभ पहर में पूजा अर्चना करनी है, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि उन लोगों की चर्चा करेंगे जिनका आज जन्मदिन है, और हर दिन की भांति निरोगी भाव भी बहुत स्पेशल है। तो कहीं नहीं जाइए, अब हम आपको बताते हैं आपका पंचांग। आज का पंचांग, आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है, नक्षत्र स्वाति, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करने वाले हैं। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लगभग 10:30 बजे तक। यह बहुत अच्छा समय नहीं होता है, इस बीच कोई शुभ कार्य बिल्कुल ना करिएगा। दिशाशूल होगी पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ आज के दिन आपको यात्रा करने की मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है, मजबूरी है, तो आज आप थोड़ी सी अदरक का सेवन करके, भगवान गणपति का ध्यान करके अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। अब अपने विषय पर आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि मां काली की महिमा क्या है। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं, मां काली शक्ति संप्रदाय की सबसे प्रमुख देवी है। आप आसानी से समझ जाएंगे। जिस तरह संहार के अधिपति भगवान शिव हैं, उसी प्रकार संहार की अधिष्ठात्री देवी एक देवी और एक देवी होती है संहार की। संहार के देवता भगवान शिव हैं और संहार की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो मां काली हैं। शक्ति के कई स्वरूप होते हैं और मां काली 10 महाविद्याओं में से सर्वप्रथम रूप है, यानी कि 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम जो स्थान प्राप्त है वो भगवती काली को प्राप्त है। शुंभ निशुंभ के वध के समय मां के शरीर से एक तेज पुंज जो है बाहर निकल गया था, जिसके कारण जिस फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया। तभी से उनको काली कहा जाने लगा। इनकी पूजा से, यानी देवी भगवती मां काली की पूजा उपासना से, मंत्र जाप करने से आपके भय का नाश हो जाता है। भय किसी भी कारण से हो, चाहे नवग्रह पीड़ा हो, चाहे कोई तंत्र दोष हो, चाहे कोई नजर दोष हो, हर तरीके से भय का नाश हो जाता है। आरोग्यता की प्राप्ति होती है, आप स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। स्वयं की रक्षा और शत्रुओं का नियंत्रण होता है, यानी आप अपने आप को देवी भगवती की काली पूजा अर्चना करके आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को शत्रुओं से बचाव का भी अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, यानी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाता। इनकी उपासना से तंत्र मंत्र के सारे असर समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की या आपके ऊपर मांत्रिक क्रिया की, या फिर आप नजर दोष के प्रभाव में आ चुके हैं जिससे आप बीमार रहने लगे हैं और हर तरीके से अपने अंदर ही आपको कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है, यानी कि सब चीजें विद्यमान होने के बाद भी आपको सारी चीजें नदारद लगे, कुछ चीजों का आभास ही ना हो, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है।
तो देवी काली की पूजा अर्चना करके सारे तंत्र मंत्र का दोष खत्म हो जाता है। मां काली की पूजा का जो उपयुक्त समय है वो आप जान लें, रात्रि काल है। विशेषकर राहु, केतु और शनि की शांति के लिए मां काली की उपासना अचूक होती है। यानी राहु की महादशा है 18 वर्ष, आपको परेशान कर सकती है। शनि की महादशा है, आपको परेशान कर सकती है। शनि की 7.5 ढैया या फिर किसी भी तरीके का शनि का दुष्प्रभाव, चंद्रमा शनि का जो है विषयोग, या फिर शनि और मंगल की युति हर तरीके से आपको दुष्प्रभावित कर सकती है। लेकिन देवी काली की पूजा अर्चना करके आप सारे नवग्रहों को शांत कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यहां तक कि धन का अभाव भी देवी की पूजा अर्चना करने के बाद खत्म हो जाता है। अब कैसे करनी है मां काली की विशेष पूजा और उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, यह भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। मां काली की पूजा जो है वो 2 प्रकार से होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। एक तो वैदिक और सामान्य पूजा होती है, और एक जो तांत्रिक लोग जो होते हैं वो तांत्रिक पूजा करते हैं वो होती है। यानी मां की पूजा वैदिक यानी कि सरल तरीके से, और तांत्रिक यानी कि प्रॉपर विधि विधान से जो है मंत्र पूजा इनकी की जाती है। सामान्य पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे आप गृहस्थ हैं, आप कहीं जा रहे हैं, या फिर आपके पास समय का अभाव है, तो कम समय में आप सामान्य पूजा कर सकते हैं। परंतु तंत्र जो पूजा होती है बिना गुरु के संरक्षण के और निर्देश के नहीं की जा सकती। इससे आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मां काली की पूजा अर्चना करने का, उपासना करने का सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो मध्य रात्रि होता है, लगभग 10 बजे से और 12 बजे तक। सामान्य पूजा कैसे करें, आप ये भी समझना जरूरी है। हमने आपको तरीका तो बता दिया, या तो वैदिक सामान्य पूजा होती है या फिर तांत्रिक पूजा होती है। तो आप गृहस्थ हैं, जो हमें सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं वो गृहस्थ हैं, तो सामान्य पूजा कैसे करें ताकि हर तरीके के संकट का नाश हो जाए। शुक्रवार के दिन पवित्र होकर हल्के लाल या गुलाबी वस्त्र आप धारण करें, माता के मंदिर पहुंच जाइए, देवी भगवती मां काली के मंदिर पहुंच जाइए, गूगल की धूप जलाइए और गुलाब के लाल पुष्प आप देवी भगवती को अर्पण कर दें। माता की मूर्ति के समक्ष, उनके श्री विग्रह के समक्ष बैठकर अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रार्थना करें। यानी आपकी कोई समस्या है, आपको गृहस्थ सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, पारिवारिक कलह कलेश हैं, घर के अंदर धन की बरकत नहीं होती, नौकरी की समस्या है, व्यापार की समस्या है, सेहत की समस्या है, तमाम समस्याएं जो है देवी भगवती को आप गिनवा दीजिए। मां काली की उपासना में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, जो सामान्यतः इन्हें अर्पित की जाती हैं। जैसे इन्हें कुमकुम अर्पित किया जाता है, काजल अर्पित किया जाता है, तो कुमकुम लाल हुआ तो काजल काला हुआ, तो दोनों ही चीजें आप भगवती को अर्पण करेंगे। मां काली की उपासना से शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं, तो अपने शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने के लिए मां काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। किसी के नाश या किसी की मृत्यु के लिए देवी की उपासना भूलकर भी ना करिएगा। आपके कहे अनुसार देवी किसी को मार नहीं देंगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देवी मां सबकी मां है। हर तरीके से देवी की उपासना करें, अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को शांत करने की, यानी कि आपकी तरफ से आपके शत्रुओं का, आपके विरोधियों का ध्यान हट जाए, आप ऐसी प्रार्थना करिए। किसी के अहित की, किसी के अनिष्ट की प्रार्थना देवी भगवती मां काली से आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं, अगर किसी शत्रु ने, आपके किसी विरोधी ने आप पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया, आपको फंसा दिया और आप निर्दोष हैं, आप सच्चे हैं, क्या करना है उपाय? मां काली की शरण में जाना है। रात के समय लाल वस्त्र धारण करके आप लाल आसन पर ही बैठें। समय रात का ही रहेगा, सुबह का नहीं। मां काली के सामने तिल के तेल का दिया और गूगल की धूप आपको प्रज्वलित करनी है, ये समझ लीजिए।
मां को प्रसाद के रूप में पेड़े और 27 लौंग अर्पण करनी है, उनके समक्ष रख देनी है। इसके बाद ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। अपने मुकदमे से बाहर निकलने की देवी से प्रार्थना करनी है, जिसमें आपको गलत फंसा दिया गया है। आप निर्दोष हैं, आप सच्चे हैं, फिर भी आपके विरोधियों ने, आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर गलत मुकदमा दायर किया और इसी मुकदमे से बाहर निकलने की आपको यथासंभव देवी से प्रार्थना करनी है। शत्रु और विरोधी जरूर शांत हो जाएंगे। यह उपाय आपको लगातार 27 रातों तक करना है। बीच में इस क्रम को ना तोड़िएगा। हो सके तो पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करें। हर तरीके से मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से आप दूर रहें। इस पूजा के अंदर आपको इन सावधानियां, इन प्रिकॉशंस को जरूर अपनाना है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो कहीं ना कहीं देवी की कृपा आप पर जरूर होगी। आप निर्दोष हैं तो आप मुकदमे से बाहर आ जाएंगे, आप बाइज्जत बरी होंगे। किसी तरह की टेंशन लेने की या फिर किसी तरह के मन में दुविधा या किंतु परंतु रखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब बताते हैं आपको बुरी नजर से सुरक्षित रखने का कौन सा ऐसा दिव्य प्रयोग है, वो भी आप नोट करें। रात 10 बजे के समय काले तिल की ढेरी आप लगाएं। हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। मां काली के चित्र या मूर्ति को उस ढेरी पर आप स्थापित करिए जो आपने तिल की लगाई थी। उनके सामने दीपक प्रज्वलित करिए और गूगल की धूप जलाइए। मां काली को अपनी आयु के बराबर साबुत फूलदार लौंग अर्पित करनी है। आपकी उम्र 17 वर्ष है तो 17 लौंग, आपकी उम्र 40 वर्ष है तो 40 लौंग अर्पित कर दीजिए। साथ ही एक छेद वाला तांबे का सिक्का भी आपको अर्पित करना है, देवी भगवती के चरणों में रखना है। मां के समक्ष निम्न मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा, क्रीं ह्रीं काली क्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। मंत्र में आपको एक बार और बता देता हूं। क्रीं ह्रीं काली ह्रीं क्रीं स्वाहा, इस मंत्र का 11 माला आपको जाप करना है। मंत्र आपके स्क्रीन पर है, इसे आप नोट कर लें और विधिवत जाप करें। जाप के बाद सिक्के को लाल धागे में पिरोकर यानी कि डालकर आप अपने गले में धारण कर लें। आप हर प्रकार की बुरी नजर, तंत्र मंत्र के प्रभाव, दुर्घटनाओं से, नवग्रह पीड़ा से हर तरीके से अपने आप को बचाए रखेंगे, यानी सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देवी भगवती की शरण में जाइए, इस उपाय को विधिवत आप करके देखिए। अब मां काली के समक्ष आपको एक ऐसी दिव्य धूप जलानी है जिससे आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाए। वो कैसे है वो भी देखिए। कैसी भी समस्या हो, लगातार 9 दिन तक देवी के समक्ष गूगल की सुगंधित धूप पान के पत्ते पर रखकर आप जलाएं। धूप तो आप जलाते होंगे, लेकिन धूप को पान के पत्ते के ऊपर रख के आप प्रज्वलित करिए। आपके मन की इच्छा पूरी करने के लिए मां काली के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। ऐसा लगातार आप 7 दिन तक करिए। सारी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आप हर मुसीबत, हर संकट, आपदा विपदा से बचे रहेंगे। अब कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति को परेशान करती हैं, यानी कि कुछ व्यापार की, कुछ धन की समस्या ऐसी होती हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो क्या ऐसा करना है दिव्य प्रयोग, ये भी जान लेते हैं। 11 या 21 शुक्रवार मां कालिका के मंदिर जाना है आपको। लाल आसन पर बैठकर ओम क्रीं नमः, ओम क्रीं नमः मंत्र का 108 बार यानी 1 माला जाप करना है। क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार उन्हें चुनरी, नारियल, हार, फूल चढ़ाकर छोटी कन्याओं में प्रसाद को वितरित कर देना है। नारियल बांटिए, पेठे का प्रसाद बांटिए, बर्फी बांटिए, आप छोटी कन्याओं को दीजिए। मां काली की पूजा में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल, भोग में हलवे और दूध से बनी हुई मिठाई उन्हें अर्पण करनी है। पूरी श्रद्धा से मां की उपासना करें।
आपकी मन की सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। आपकी नौकरी की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। आपका व्यापार में धन फंस गया वो भी आपको मिलेगा और व्यापार आपका बहुत जोर शोर से सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो किसी तरह की मन में दुविधा ना रखिएगा। देवी भगवती को प्रणाम करें, उनकी शरण में जाएं, उनका परम आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। आपके हेल्थ आपके स्वास्थ्य का होता है। तो निरोगी भव में क्या है स्पेशल, जान लेते हैं। आज के निरोगी भव में आप जानिए कि काली मिर्च का सेवन यदि गुनगुने पानी के साथ करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी ओबेसिटी में आपको आराम मिलता है, आप हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। तो कुछ दिन इसका अनुसरण करिए, लाभ बहुत होगा। अब समय हो चला है मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल जानने का, तो जानते हैं। मेष राशि, यात्रा का योग बना हुआ है, धन का लाभ होगा, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग हरा, भाग्य का प्रतिशत 70। वृषभ राशि, कैरियर में सफलता मिलेगी, विवाह का योग बन सकता है, कारोबार में फायदा होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। मिथुन राशि की बात करते हैं, नौकरी में लाभ होगा, मान सम्मान आपका पहले से बेहतर होगा, अनावश्यक चिंता ना करें, शुभ रंग धानी, भाग्य का प्रतिशत 80। कर्क राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है, सेहत कमजोर हो सकती है, हल्की सुगंध जरूर लगाएं, शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत 60। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में बदलाव के योग हैं, रुका हुआ धन आपको जरूर मिलेगा, शुभ रंग लाल, भाग्य का प्रतिशत 70। कन्या राशि, प्रेम में मजबूती आएगी, रुका हुआ काम बन सकता है, दौड़ भाग थोड़ा सा बढ़ सकती है, शुभ रंग हरा, भाग्य का प्रतिशत 75। तुला राशि, प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ के योग बन चुके हैं, मन की चिंताएं दूर होंगी, शुभ रंग सफेद, भाग्य का प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि, अनावश्यक दौड़ भाग होगी, नौकरी में तनाव हो सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, शुभ रंग नारंगी, भाग्य का प्रतिशत 60। धनु राशि की चर्चा करते हैं, परिवार में मंगल कार्य जरूर होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कारोबार में विस्तार का योग है, शुभ रंग सुनहरी, भाग्य का प्रतिशत 70। मकर राशि, संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है, परिवार में खुशहाली आएगी, उपहार मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, शुभ रंग आपके लिए आसमानी साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। कुंभ राशि, तनाव दूर होगा, वाहन का सुख आपको जरूर मिलेगा, प्रेम की शुरुआत होगी, शुभ रंग नीला, भाग्य का प्रतिशत 90। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, यात्रा में रुकावट आ सकती है, काली वस्तु का दान आपके लिए सर्वोत्तम है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है, भाग्य का प्रतिशत है 60। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जामनगर से अजय जी हैं। जी अजय जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। मैं अभी 12वीं की एग्जाम दी है अभी। अच्छा। तो अब मैं इंजीनियरिंग में कौन सी लाइन लूं, और मेरी माँ की सेहत भी बहुत बिगड़ जाती है। अच्छा। तो अभी ठीक नहीं है तो। अच्छा, आप जन्म की तारीख बताएं। 2 अगस्त 2002। 2 अगस्त 2002। जन्म का समय बताएं। सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान भी बता दें आप। पाटन, गुजरात। अच्छा, आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब रहता है और इंजीनियरिंग आप किस तरीके से करें। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका, और आपको यहां पर मैं बता दूं, सबसे पहले तो चतुर्थ भाव आपका राहु केतु के एक्सेस में होने की वजह से आपकी माताजी का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ जाता है। सबसे पहले तो आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, सफेद चावल भगवान शिव को अर्पण करें और जरूरतमंद लोगों को चावल की खीर बनाकर सोमवार के दिन शाम के समय जरूर बांटें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा होगी।
इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए काफी बेटर मुझे यहां पर दिखाई देती है। आने वाला समय आपके लिए बहुत उत्तम है, लेकिन आप अपनी माता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। एक दर्शक जुड़ी हमारे साथ, विनीता जी। जी पूछें अपना प्रश्न। सर नमस्कार। मेरा बेटे को अभी 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया है उसने, और काफी एंट्रेंसेस भरे हैं। अच्छा। तो बस ये पूछना था कि सर उनका एक तो नंबर अच्छे आ जाएंगे या एनडीए में एग्जाम में एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा? आप जन्म की तारीख बता दें उनकी। उनका है 12 मार्च 2001। टाइमिंग है 2:55 दोपहर के, दिल्ली। अच्छा, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आप चिंता छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नंबर अच्छे आने के चांसेस हैं। घबराइएगा बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय आप कर दीजिए। अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है। आप या तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं, पंचामृत भगवान शिव को अर्पण कर दें, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीजों को लेकर, मिलाइएगा नहीं, अलग अलग जो है मात्रा में थोड़ा थोड़ा लेकर आप भगवान शिव पर अर्पण करें। तत्पश्चात जल से अभिषेक करें, आपको लाभ जरूर होगा। आने वाला समय बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनके लिए बहुत अच्छा है। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, राजेश तिवारी जी कानपुर से। जी राजेश जी पूछें अपना प्रश्न। हेलो जी राजेश जी पूछिए अपना प्रश्न। मेरे जन्म की तारीख है 7/5/69, 7/5/69 यानी कि 7/5/89। जी, और क्या प्रश्न है आपका? जन्म का समय भी बता दें। जन्म का समय 7:30 बजे सुबह। 89 का बर्थ आपने बताया है जी? 89 का, यानी कि 89 का बर्थ आपने बताया। हाँ 69। जी माफ कीजिएगा, 69। हाँ, जन्म का समय और बताएं आप मुझे। सुबह के 7:30। सुबह के 7:30। और जन्म स्थान क्या है? कानपुर। कानपुर। पूछें अपना प्रश्न। मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं प्राइवेट जॉब में मीडिया सेक्टर में काम करता हूँ। अच्छा। इस समय मेरा ट्रांसफर कर दिया गया था अदर सिटी। अच्छा। मैं वहाँ पे गया नहीं, तो मेरी सर्विस ब्रेक हो गई है, ऐसे क्या होगा? कुछ आगे कुछ? क्योंकि देखो ट्रांसफर का तो योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है, वृषभ लग्न की पत्रिका, और आपको बता दूं आपके पंचम भाव जो है उसका स्वामी बुध आपके लग्न में, गुरु केतु की युति पंचम भाव में, धनु आपकी राशि है, और राशि पर इस समय चंद्रमा, माफ कीजिएगा, राशि पर इस समय शनि का, केतु का और बृहस्पति का ट्रांजिट। आने वाले समय में आपको जरूर आपकी जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयासरत रहना है, कोशिश अपनी जारी रखिएगा। एक उपाय करिएगा, बुधवार के दिन मां दुर्गा के मंदिर जाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, लाल गुलाब के फूल देवी दुर्गा को अर्पण करें। छोटी कन्याओं को बुधवार के दिन शाम के समय देसी घी का हलवा बनाकर जरूर बांटिए। मन ही मन नमः शिवाय मंत्र का लगातार आप जाप करते रहिएगा, लाभ आपको बहुत जल्दी होगा। अब समय हो चला है उन लोगों के बारे में बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनको ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मिश्रित परिणाम लाया है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। इस वर्ष धन का निवेश आपको यानी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी है। इस वर्ष कैरियर में आपको काफी फायदा होने वाला है। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की सभी समस्याओं से छुटकारे के लिए आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान कर दें। ऐसा यदि आपने अपने जन्मदिन के दिन किया तो कहीं ना कहीं आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए काफी मंगलकारी साबित होगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का। तो क्या है आज के शुभ पहर में स्पेशल, जानते हैं। आज के शुभ पहर का सबसे पहले आप समय नोट करें, शाम 6:30 से 8 बजे तक है। इस समय देवी कवच का आपको पाठ करना है। यदि आपने इस समय देवी कवच का पाठ किया तो आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी, चाहे वो स्वास्थ्य की हो चाहे वो नौकरी की हो। समय जरूर आप नोट करें, यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, शाम 6:30 से 8 बजे तक। तो हमने आपको बताया किस तरीके से देवी काली की पूजा अर्चना करने से आपकी जिंदगी से तमाम नकारात्मकताएं, सभी तरीके का नकारात्मक प्रभाव
बिल्कुल दूर हो सकता है। तो देवी की शरण में जाइए, उनके कृपा पात्र आप जरूर बनिए। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।